अलैकुम डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 6 का मैथमेटिक्स। आज इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन है। आज जो है डे 3 है इंट्रोडक्शन का। कल हमने डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट किया था। 11 तक डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है इस चैप्टर में। अब आगे जो है हम आज के कंसेप्ट जो है हम पढ़ेंगे। अब है पहला, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें जो है वन और नंबर इटसेल्फ से जो है डिवाइड हो सकते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और नंबर इटसेल्फ होता है। यानी वो नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। ये उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। आर दोज नंबर which have only two factors, जिनमें सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, हम चेक कर लेते हैं। 1 क्या प्राइम नंबर है, और यहां पर एक और कंसेप्ट है, 1 इज नीदर प्राइम नॉन कंपोजिट नंबर। नॉन कंपोजिट नंबर क्यों? क्योंकि 1 का जो है एक ही फैक्टर होता है। तो अब हम समझते हैं ऐसे प्राइम नंबर्स, क्या 2 को हम डिवाइड करते हैं, 2 1 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब 2 प्राइम नंबर है। 3 जो है 1 और 3 से होता है, यानी 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। क्या 5 हमारे पास प्राइम नंबर है? 1 और 5 से आता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता। क्या 7 है प्राइम नंबर? हाँ है, वो 1 और 7 के टेबल में आता है। क्या 9 है? नहीं, 9 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। इसके बाद जो है 11 देख लेते हैं, और एंड सो ऑन आगे आगे चलते जाएंगे बाकी सारे नंबर जिनमें 1 है नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट देखना है, 2 is only even prime number। even prime number, rest of the other are odd। बाकी जितने भी सारे हैं वो odd numbers होते हैं, यानी बाकी जितने भी आपके पास प्राइम नंबर होंगे वो odd होंगे, लेकिन 2 एक ऐसा इकलौता है जो एक प्राइम नंबर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स में था 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर दोज नंबर which have more than two factors। more than two factors, जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कहां से प्राइम नंबर्स जो है, कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? स्मॉलेस्ट है 4, हमारे से 4 है हमारे पास, 6 है हमारे पास, इसी तरीके से हमारे पास 8 है, 9 है, 10 है, इस तरीके से 4 है, 6 है, 8 है हमारे पास, 9 है हमारे पास, 12 है हमारे पास, एंड सो ऑन आगे चलते जाएंगे। ये हैं सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, और 4 इज द स्मॉलेस्ट। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स तो निकालना। नेक्स्ट है हमारा किसी भी नंबर के अगर हमने फैक्टर्स निकालने हो। फैक्टर्स क्या होते हैं? हमें
फैक्टर्स वो नंबर्स फैक्टर्स जो हैं नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है। ऐसा नंबर अगर मान के चलो मैंने 12 लिखा तो इसके फैक्टर्स है 1 2 3 है 4 है 6 है एंड 12 है। ये इन्हीं नंबर से डिवाइड हो रहा है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ये जो है फैक्टर्स कहलाएंगे। एंड अगला जो है, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फैक्टर्स जो है किसी भी नंबर के यानी डिवाइड हो सकते हैं। और मल्टीपल्स जो होते हैं वो किसी के नंबर का, जैसे 12 वन सा 12, 12 टू सा 24 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता जाएगा। फैक्टर्स जो होते हैं वो लेस देन नंबर या नंबर इटसेल्फ होता है, और मल्टीपल्स जो होते हैं वो नंबर इटसेल्फ और ग्रेटर देन नंबर। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं शायद पिछली क्लासेस में। तो अब जो है मल्टीपल्स भी आपको समझ आया। मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं या इनफाइनाइट हो सकते हैं, टेबल जहां तक मर्जी आपको पढ़ो वहां तक। लेकिन ये जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट या लिमिटेड होते हैं। किसी भी नंबर के अगर हमने फैक्टर्स निकालने हो, 10 होंगे, 20 होंगे, 300, 400, लेकिन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है कॉमन फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स तो हम समझ गए, मल्टीपल्स भी हम समझे। अब है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मतलब एक जैसे दोनों में फैक्टर्स, दो नंबर्स के बीच में हमने फैक्टर्स निकालने हो। 12 और 14 के बीच में हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे। 1 2 3, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है और 12 से भी होता है। 14 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 से होता है, 2 से होता है, 7 से होता है एंड 14 से होता है। एक और नंबर लिख लेते हैं। 14 के अलावा हमारे पास 18 है। 18 के फैक्टर्स अगर हम निकालें तो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है एंड 6 से होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से नहीं होता है, 9 से होता है और 18 से होता है। अब तीनों में एक जैसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 तो है ही, 2 तीनों में है और 3 इसमें भी है, इसमें है नहीं है, यहाँ पर 7 है, 6 इन दोनों में है, इसमें कॉमन नहीं है। 9 जो है किसी में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स जो है, कॉमन फैक्टर्स जो है वो हमारे पास 1 और 2 निकले। अब ये तो हो गया कॉमन फैक्टर्स। अब इसके साथ ही एक और कंसेप्ट है वो भी समझ लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स के बाद आता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर, अब कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, आर दोज नंबर which have only one factor, common, only one factor common, वन नहीं, वन नंबर होगा। जो नंबर हमारे पास है ओनली उनमें से वन कॉमन होगा। समझते हैं एग्जांपल के साथ। 8 एंड 15 का जो है हम निकालते हैं। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1 2 4 8 15 के फैक्टर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 15 से होगा। अब देख सकते हो आप यहाँ पर ओनली 1 जो है वो कॉमन फैक्टर हो रहा है। इसके अलावा अगर 2 होगा, 3 होगा कॉमन फैक्टर्स, तो ये जो है कॉमन वो जो है कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे। आपको समझ आ चुका होगा, ये था कोप्राइम नंबर्स। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन की जगह, ट्विन का मीनिंग आपको पता है, जुड़वा। अब यहाँ पर कौन से जुड़वा प्राइम नंबर हो सकते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस जो है वो हमारे पास
2 होगा। यानी अगर दो प्राइम नंबर का हम माइनस करें तो एग्जांपल के साथ समझते हैं 5 और 7 है। 7 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो मेरे पास 2 आएगा। अगर 5 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 19 में से 17 निकालूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। यानी सेम यहाँ पर समझ लिया आपने कि किस तरीके से जिनमें जो है 2 का डिफरेंस हो वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। तो यहीं पर जो है आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।